अस्सलाम वालेकुम। जहाँ नमाज पढ़ो उस जगह थोड़ी देर बैठ जाओ ताकि बदन के तमाम हिस्सों में सुकून पैदा हो जाए। फिर नमाज के लिए खड़े हो जाओ। इस तरह के ये ख्याल करो कि काबा तुम्हारे सामने, पुलसिरात तुम्हारे पाँव के नीचे, जन्नत तुम्हारे सीधे हाथ की तरफ, जहन्नम तुम्हारी उल्टी तरफ और मौत का फरिश्ता तुम्हारे पीछे खड़ा है। और समझो कि ये तुम्हारी आखिरी नमाज है। फजूल ख्यालात से निजात मिलेगी। अल्लाह नेकी की बात फैलाने वालों को जजाए खैर अता फरमाए। पता है हमें नमाज क्यों बोझ लगती है? क्योंकि हम नमाज का मकसद नहीं जानते। नमाज सिर्फ एक ड्यूटी नहीं है बल्कि एक अपॉर्चुनिटी है अल्लाह से बात करने की। अगर आप नमाज का मतलब समझेंगे तो आपको पता चलेगा सूरह फातिहा से लेकर आखिरी सलाम तक नमाज अपने आप में सारी की सारी दुआ है। आपके और अल्लाह के दरमियान हमेशा रहने वाली दुआ। उस अपनी इबादतों के मामले में किसी भी इंसान पर बोझ नहीं डालता। जहाँ तक उसकी इबादतों की बात है वहाँ तक उसने हम पर सिर्फ वही कुछ फर्ज किया है जो हम आसानी से कर सके। जो लोग ज़हनी तौर पर मजबूत होते हैं वह ज़िंदगी में नई तब्दीलियाँ लेके आने से बिल्कुल नहीं घबराते। वह अपनी गलती को कबूल करने से बिल्कुल नहीं कतराते बल्कि वक्त ज़ाया किए बगैर माफ़ी मांगना बेहतर समझते हैं। वह कभी भी उन बातों के ऊपर तवज्जो नहीं देते हैं जो चीज़ें उनके कंट्रोल में नहीं होती। जो लोग ज़हनी तौर पे मजबूत होते हैं वह कभी भी अपनी जात को दूसरों के हवाले नहीं करते बल्कि खुद को बेहतर तौर पे बयान करने की कोशिश करते हैं। जो लोग ज़हनी तौर पर मजबूत होते हैं वह हर इंसान को खुश करने की कोशिश नहीं करते। ज़हनी तौर पे मजबूत लोग कभी भी अपने माजी में नहीं रहते बल्कि खुद को जमाना हाल में रखने की कोशिश करते हैं। जो लोग ज़हनी तौर पे मजबूत होते हैं वह कभी भी नए चैलेंजों का सामना करने से नहीं घबराते। वह कभी भी ज़िंदगी में एक बार की नाकामी के बाद दोबारा कोशिश करने से नहीं डरते बल्कि बार बार कोशिश करते रहते हैं। जब भी शौहर या किसी रिश्ते की तरफ से तकलीफ़ पहुँचे या मुस्तकिल तकलीफ़ मिलती हो तो अपने रब से मुस्तकिल राब्ते में रहे। जब कभी मौका मिले तो लाजमन 2 रकात नमाज पढ़कर ये दुआ ज़रूर करे कि मेरे दिल को जो भी सख्त तकलीफ़ है उसको दूर कर दे और उसकी तलाफ़ी फरमा। यकीन माने अगर आपके चारों तरफ गम ही गम हो, रंज और कुर्ब हो, अपने तहकीर का, अपने कम मायगी का, अपने जिल्लत का, शौहर के जहरीले जुमलों का, ससुराली रिश्तों की नाकदरी का, लेकिन अल्लाह ताला उस रंज और तकलीफ़ को सलब फरमा ले, आपके दिल से निकाल दे तो तकलीफ़ नहीं रहती और गम नहीं रहता। अपने लिए दुआ मांगा करे कि ऐ मेरे प्यारे अल्लाह हमें उन ज़हनी अजियतों से निकाल दे जो परेशान रखती है और हमारे हाल पर रहम करे। जिस बात को लेकर आपकी जात से दुआ गो है हम उसमें हमारे लिए खैर का मामला करें। हमें सुकून और हर खुशी अता करे जो आपके सिवा कोई नहीं दे सकता। रब्बी इन्नी लिमा अंजलता इलैया मिन खैर फ़कीर। ऐ रब जो खैर भी आप मुझ पर नाजिल फरमाए मैं उसकी मोहताज हूँ। कोई आपका दिल दुखाए उसे भी दुआ दे, ये आपके जरब को बढ़ाती है और शिकवे कम करती है। फिर इंसान भी ये नहीं कहता उसने मुझे ये कहा, वह मेरे दिल से उतर चुका है। इंसान अल्लाह की रजा पर राजी रहता है। दुआ तो मोमिन का हथियार है, नामुमकिन को भी मुमकिन बनाने का हुनर रखती है। नसीब दुआओं के मोहताज होते हैं तो फिर हम सब के लिए खैर की दुआ क्यों न करें।
इंसान जो दूसरों को देता है वही उसके पास लौट कर आता है, फिर चाहे वह खुशी हो, मोहब्बत हो, नफरत हो या फिर किसी को दी गई दुआ। हो सकता है किसी का नसीब आपकी दुआओं का मोहताज हो, किसी की दी गई दुआ आपका मुकद्दर बदल दे, और क्या पता आपका अपना नसीब किसी की दुआ का मुंतजर हो। इसलिए नियत कर ले, जिस जुबान से हम शिकवे करते हैं उसे किसी की भलाई की दुआ करेंगे। खुदा हम सब को हमारी नियत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। एक वक्त था छोटी छोटी बातें बहुत महसूस होती थी। उसने यूं क्यों कहा, उसने ऐसा कर दिया। वक्त ने एक बात समझाई, दुनिया में मुख्तलिफ मिजाज के लोग हैं और हम सब को अपने मिजाज के मुताबिक नहीं ढाल सकते। ये भी ज़रूरी नहीं कि दूसरे आपकी हर बात को समझे। बस जहाँ आपको लगे कि अगले को समझाना फजूल है, वहाँ अपने अल्फाज जाया करने के बजाय खामोशी अपनाएं और मुस्कुरा के आगे बढ़ जाएं कि ज़िंदगी आगे बढ़ने का नाम है। चालाकी और धोखे की फिक्र मत करो। अगर कुछ लोग तुम्हें जाल में फांसने की कोशिश करते हैं और तुम्हें ईजा पहुंचाते हैं, तो अल्लाह भी उनको जाल में फंसा रहा है। कुआं खोदने वाले कुएं में गिर जाते हैं। कोई बुरा आदमी सजा पाए बगैर नहीं रहता और अच्छाई जजा पाए बगैर नहीं होती। हक पर यकीन रखो और बाकी जो होता है होने दो। अच्छे वक्त की 5 निशानियाँ। पहला, फजर के वक्त आँख खुलना। दूसरा, जिसको दीन की समझ आनी शुरू हो जाए। तीसरा, जो आजमाइश के वक्त सब्र से काम ले। चौथा, चेहरे पर रौनक आने लग जाए। हजरत अली करमुल्ला वजल करीम ने इरशाद फरमाया, जब किसी के चेहरे पर रौनक आनी शुरू हो जाए तो समझ लो अच्छा वक्त आने वाला है। पांचवा, जिस इंसान के खर्चे में कमी आने लग जाए और रिज्क में बरकत पैदा हो जाए। गुर्बत के 14 असबाब। कुरान न पढ़ना, पानी बगैर ढके रखना, मेहमान आने पर बुरा मानना, बुरे ख्यालात सोचना, औलाद को गाली देना, अंधेरे में खाना खाना, मकड़ी के जाले न उतारना, सवाली को खाली हाथ लौटाना, घर में गंदगी रखना, घड़े से मुंह लगाकर पानी पीना, बिस्तर पर खाना खाना, सूरज के निकलने के बाद सोना, टूटे बर्तनों में खाना खाना, खाने के बर्तन गंदे रखना, अच्छी बातें शेयर करना सदका है।